आज मैं कक्षा छठी के लिए वसंत भाग 1 पाठ्य पुस्तक में से पाठ क्रमांक 2 बचपन, जिसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती जी, यह लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। पिछली 2 तासिका में हमने पाठ का कुछ विभाग देखा है। बच्चों, थोड़ा सा पुनः अध्ययन। पिछली तासिका में हमने यह देखा था कि बचपन, यह जो पाठ है, यह पाठ एक संस्मरण है। यह संस्मरण लेखिका कृष्णा सोबती जी ने लिखा हुआ है। इसमें उन्होंने अपने बचपन के विषय में उनकी जो भी यादें हैं, जो भी घटनाएं उनकी घटित हुई हैं, इनका वर्णन उन्होंने क्या किया है, बचपन इस संस्मरण के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। लेखिका कृष्णा सोबती जी जो है, इन्होंने अपने बचपन इस पाठ में उनके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें वह क्या कर रही हैं, अपने बचपन के बारे में, अपने बचपन के दिनों में बीती जो घटनाएं हैं, उनके बारे में वह क्या कर रही हैं, बता रही हैं। लेखिका ने यह बताया है कि उनकी उम्र उस वक्त उनकी दादी या नानी की उम्र की होगी। घर में सब लोग उन्हें प्यार से जीजी कहकर पुकारते थे या बुलाते थे। आगे चलकर हमने यह देखा कि यह जो लेखिका है कृष्णा सोबती जी, इनकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे वैसे इनका जो पहनाव है, उस पहनाव में भी बदलाव आते गए। लेखिका ने अपने इस संस्मरण में यह भी बताया है कि वह फ्रॉक पहनती थी, परंतु वह फ्रॉक किस प्रकार के थे, किस रंग के थे, इनका भी वर्णन उन्होंने क्या किया है, इस पाठ के द्वारा बताया है। लेखिका ने यह बताया है कि पहले वह गहरे रंग के कपड़े पहनती थी, परंतु आज उनकी पसंद, उनका पहनाव बदल गया है, तो आज वह क्या कर रही हैं, हल्के रंग के कपड़े पहन रही है। आगे चलकर लेखिका ने अपने इस संस्मरण में, जिसका नाम है बचपन, हमें यह बताया है कि इतवार, शनिवार और इतवार के दिन वह कौन से प्रमुख कार्य किया करती थी, जिन्हें वह कभी भूलती नहीं थी। लेखिका ने उनके इस संस्मरण में हमें यह बताया है कि शनिवार का जो दिन है, इस शनिवार के दिन वह कैस्टर्ड ऑयल तथा ऑलिव ऑयल जो है उसे पिया करती थी, और इसकी जो गंध है, इस गंध को जब वह सूंघती थी तो उस वक्त उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हें मितली सी हो रही है, यानी कि उन्हें उल्टी आ रही है, ऐसा वह क्या करती थी, महसूस करती थी। देखिए उसकी गंध कितनी बुरी होगी। जैसे कि अगर कोई गुलाब का फूल है, उस गुलाब के फूल की अगर हम गंध लेते हैं तो हमें काफ़ी प्रसन्न महसूस होता है, ठीक है। परंतु लेखिका यहाँ बताती है कि यह जो ऑलिव ऑयल है या कैस्टर ऑयल है, तो उसकी गंध से उन्हें मितली आ रही है, ऐसा महसूस होता था। लेखिका आगे चलकर यहाँ बताती है कि इतवार की सुबह वह क्या करती थी, उनके जो मोजे और जो स्टॉकिंग है, उन्हें वह क्या करती थी, धोया करती थी। और यह इसलिए होता था कि नौकर और नौकरानी जो है उन्हें यह मोजे और स्टॉकिंग धोने की इजाज़त नहीं थी, इसीलिए लेखिका क्या करती थी, अपने मोजे और स्टॉकिंग खुद धोया करती थी। इसके साथ साथ ही उनके जो जूते हैं, वह जूते भी वह क्या करती थी, पॉलिश करती थी, और पॉलिश करने के बाद उन्हें वह क्या करती थी, कपड़े या ब्रश से चमकाने का कार्य करती थी। और आज के दौर में भी, उम्र के इस पड़ाव में भी लेखिका को यह कार्य बहुत पसंद था कि वह क्या करती थी कि उनके जूते हमेशा पॉलिश करके चमकाए रखती थी। देखिए कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि वह हम हमेशा करते, उन्हें करने के बाद उन्हें नहीं करना चाहिए, ऐसा हमें कभी लगता नहीं, या उन्हें करने के बाद हम थकते नहीं हैं, हमारा दिल नहीं ऊबता है, वह कार्य हम
अंत तक भी करते रहते हैं। तो लेखिका भी ऐसी है कि उन्होंने अपने इस संस्मरण में बताया है कि उनके जो जूते हैं उन्हें पॉलिश करना और चमकाना, यह कार्य आज भी उन्हें पसंद है। आगे चलकर लेखिका ने हमें यह भी बताया है कि उनके ज़माने में जो मनोरंजन के साधन थे वह किस प्रकार से थे। और यह बताते समय लेखिका ने पाठ में यानी कि बचपन इस संस्मरण में यह बताया है कि मनोरंजन के तौर पर जो रेडियो और टेलीविज़न है वह उस ज़माने में नहीं हुआ करते थे। अगर आज के दौर में हम देखते हैं तो हर एक घर में हमें रेडियो पाया जाता है, टेलीविज़न तो हर एक के घर में होता है, कोई एक भी घर ऐसा नहीं होगा कि जिस घर में टेलीविज़न नहीं पाया जाएगा। परंतु उस ज़माने में ऐसा था। जब लेखिका का बचपन है, जब लेखिका बचपन के दौर से गुजर रही है, तो उस ज़माने में मनोरंजन के लिए रेडियो तथा टेलीविज़न यह दोनों साधन पाए नहीं जाते थे। ऐसा होता था कि जो ग्रामोफोन है वह कुछ घरों में पाया जाता था। कौन सा साधन कुछ घरों में पाया जाता था बच्चों? बिल्कुल सही, यह जो ग्रामोफोन है वह क्या किया जाता था, कुछ घरों में ही पाया जाता था। आगे चलकर लेखिका ने जो खाने की पसंद है उनकी, उसमें जिस प्रकार से बदलाव आते गए हैं वह भी बताया है। लेखिका ने हमें यह बताते समय कहा है कि कुल्फी, कचौड़ी, समोसा खाना उन्हें काफ़ी पसंद था, या उस ज़माने में यह चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खाई जाती थी। परंतु आज के दौर में उनकी जगह क्या की है, आइसक्रीम तथा पकौड़ों ने ले ली है। लेखिका आगे चलकर हमें यह बताती है कि शहतूत, फासले तथा खसखस जो है इनका शरबत उनके ज़माने में पिया जाता था, परंतु आज उनकी जगह क्या की है, पेप्सी, कोक इन्होंने ले ली है। लेखिका यह बताती है कि फल जो है, इन फलों में उन्हें काफल, रसभरी तथा कसमल जो है यह खाना काफ़ी पसंद था। लेखिका आगे चलकर यह बताती है कि उस ज़माने में जो चॉकलेट होता है वह आमतौर पर रोज़ खरीदा नहीं जाता था, कभी हफ्ते में एक आध बार वह चॉकलेट खरीदी जाती थी, और उस चॉकलेट को वह खरीदते ही तुरंत नहीं खाया करती थी, उसे क्या करती थी, संभल कर रखती थी। खाना खाने के बाद जब रात को वह बिस्तर पर जाती थी लेटने के लिए, तो उस वक्त वह चॉकलेट को लेती थी और बड़ी रुचि से, बड़े आस्वाद से, बड़े चाव से वह क्या करती थी, उस चॉकलेट को खाया करती थी। आगे चलकर लेखिका ने अपने इस संस्मरण में यह भी बताया है कि लेखिका को आग पर भुने हुए जो चेस्टनट है वह खाना काफ़ी पसंद था। बचपन यह जो संस्मरण है, इस संस्मरण में लेखिका कृष्णा सोबती जो है इन्होंने यह भी बताया है कि उनका जो बचपन है वह बचपन काफ़ी समय तक शिमला में भी बीता हुआ है। लेखिका ने शिमला में जो उन्होंने अपना बचपन बिताया है उसके बारे में बताते हुए हमें यह बताया था कि शिमला में उनका जो बचपन बीता है वह बचपन काफ़ी अच्छा था। लेखिका यह बताती है कि उनका जो घर है वह घर एक मॉल के पास था, और वहाँ जाने के लिए वह क्या करती थी, कई बहाने बनाती थी, और उनमें से एक बहाना उन्होंने यह भी बताया है कि ब्राउन ब्रेड जो होता है वह ब्राउन ब्रेड खरीदने के लिए लेखिका क्या करती थी, घर से बाहर निकलती थी। गिरिजा मैदान पर वह क्या करती थी, घूमने जाती थी। जैसे कि आप लोग भी कभी थक जाते हो, थकान महसूस करते हो, तो आप भी क्या करते हो, घर से बाहर निकलते हो, कहीं घूमने जाते हो, जैसे कि बगीचा में घूमने जाते हो, कहीं मंदिर में घूमने जाते हो। उसी प्रकार यह लेखिका जो है वह क्या करती है, गिरिजा मैदान में घूमने जाती है, और रास्ते में चना और गरम मज़े लेकर वह खाती रहती थी या खाती थी। आज भी चना और गरम की जो पुड़िया है वह कागज को तिरछी करके पहले की तरह ही बनाई जाती है। यह लेखिका ने बताया है कि उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेखिका आगे चलकर यह बताती है कि कभी कभी वह क्या करती थी, अनारदाने का जो चूर्ण है वह भी खाया करती थी। और लेखिका खास तौर पर यह बताती है कि शिमला रिज जो है वहाँ जाकर वह क्या करती थी, घुड़सवारी भी किया करती थी। लेखिका ने आगे चलकर यह बताया है कि रंगीन गुब्बारे, जाखू का पहाड़ और चर्च की जो घंटियां हैं, इनसे निकलने वाली जो आवाज़ है, इनसे निकलने वाली जो आवाज़ है, जो स्वर है, जो ध्वनि नाद है, वह लेखिका को बहुत मनभावन लगता है। उनके मन को वह काफ़ी आकर्षित करता है, जिन्हें बार बार सुना जाए ऐसे लेखिका को लगता था। आगे चलकर लेखिका ने हमें यह बताया है
कि वहाँ का जो सूर्यास्त है, उस सूर्यास्त का जो दृश्य है वह दृश्य काफ़ी सुंदर है या मनोरम है, नयन रम्य है। लेखिका ने यह बताया है कि वहाँ के जो दुकान है वहाँ पर खूब रौनक रहती थी। जो स्कैंडल पॉइंट है वहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ होती थी। लेखिका ने यह भी बताया है कि स्कैंडल पॉइंट के सामने जो एक दुकान थी, उस दुकान के सामने शोरूम में शिमला कालका जो ट्रेन है उसका मॉडल रखा हुआ था। और लेखिका हमें यह भी बताना चाहती है अपने इस संस्मरण के द्वारा कि शिमला कालका जो ट्रेन है उस जमाने में सबसे तेज रफ्तार चलने वाली ट्रेन थी। लेखिका ने यह भी बताया है कि हवाई जहाज बहुत कम थे। देखिए, लेखिका आगे चलकर हमें यह बताती है कि उसी दुकान के साथ वाली जो दूसरी दुकान है वह चश्मे की थी और इसी दुकान से लेखिका का पहला चश्मा बनाया गया था। और लेखिका हमें यह भी बताती है कि वहाँ आँखों के जो डॉक्टर हैं वह अंग्रेज डॉक्टर क्या करते थे, बैठा करते थे। लेखिका जो हैं वह आगे चलकर हमारे चश्मे और टोपियाँ जो हैं, यानी कि लेखिका उसके बचपन में जो चश्मा पहना करती थी और वह जो टोपी पहना करती थी उसके बारे में हमें बताती है। देखिए, बचपन की कुछ यादें ऐसी होती है कि जिन्हें हम कभी भूलते नहीं हैं। वह यादें हमें काफ़ी अच्छी लगती हैं। काफ़ी समय बीतने के बाद भी मन के किसी कोने में वह यादें संजो की जाती हैं या रहती हैं। ठीक उसी प्रकार यह जो लेखिका है वह भी हमें यह बताती है कि बचपन से ही उन्हें चश्मा लगा था। अब देखिए, उम्र के किस पड़ाव पर हमें चश्मा लगेगा यह हम नहीं बता सकते। कभी वो बचपन में भी लग सकता है, जब आप बड़े होंगे तभी भी लग सकता है, या जब आप बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं तभी भी आपको चश्मा लग सकता है। तो यह जो लेखिका है यह हमें बताती है कि जब वह छोटी थी, उनकी छोटी उम्र में ही उन्हें चश्मा लग गया था और इसके लिए वह क्या करती है, स्वयं को ही जिम्मेदार मानती है। किस प्रकार वह स्वयं को जिम्मेदार मानती है बच्चों? देखिए कि वह रात में टेबल लैंप की रोशनी में काम किया करती थी। अब देखिए, आपके घर में जो ट्यूबलाइट लगी होती है उसकी रोशनी काफ़ी बड़ी होती है या काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। उस रोशनी में हमारी आँखों को देखने के लिए कोई तकलीफ नहीं होती या दिक्कत नहीं होती है। परंतु रात के समय अगर आपने टेबल लैंप लगाया और बाकी की सारी लाइट्स अगर बंद कर दिए तो टेबल लैंप जो है उससे मिलने वाली जो रोशनी होती है वह ज़्यादा मात्रा में नहीं होती है। उससे मिलने वाला जो प्रकाश है, उससे मिलने वाली जो रोशनी है वह कम होती है। और ऐसी रोशनी में अगर आप पढ़ाई करोगे या कुछ पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपकी आंखें जो है वह आपकी आंखें उससे क्या होगी, दर्द होगी। तो यह लेखिका जो है वह हमें यह बताती है कि रात के समय में वह क्या करती थी, टेबल लैंप की जो रोशनी है, कम रोशनी जो है, उस कम रोशनी में वह अपना जो सारा काम है वह अपना सारा काम या अपना कार्य किया करती थी। शुरू में चश्मा लगाना अटपटा लगता था। अटपटा लगना यानी कि अजीब महसूस होना या अजीब लगना या उटपटांग लगना। बच्चों देखिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं बताती हूँ। आप सब लोग कक्षा में आते हो, ठीक है, कक्षा में आप रोज जैसे आते हो वैसे चले जाते हो। अगर आपको चश्मा लगता है तो कक्षा में पहले दिन आप चश्मा लेकर आते हो, अपनी जेब में रखते हो, उसे पहनते नहीं हो। क्यों नहीं पहनते? आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं चश्मा पहनूंगा तो सब लोग या सारे छात्र जो है वह मेरा मजाक उड़ाएंगे या मुझे कुछ बोलेंगे, या अपने आप को ही आपको क्या लगने लगता है, अजीब महसूस होने लगता है कि अगर मैं चश्मा लगाऊंगा तो कैसा लगेगा, बाकी सारे बच्चे मेरी तरफ देखेंगे, कोई कुछ सवाल पूछेगा तो मैं क्या उत्तर दूंगा। ऐसे अजीब सवाल जो है वो हमारे मन में आते हैं, हमें अजीब अजीब लगने लगता है। ठीक उसी प्रकार यह जो लेखिका है, शुरू में जब इन्हें चश्मा लगाया, इन्होंने चश्मा बनवा कर लाया तो उस चश्मे को पहनना उन्हें बड़ा अटपटा यानी कि अजीब लगता था। और लेखिका जब भी चश्मा पहनती तो उनके जो चचेरे भाई थे यानी कि उनके चाचा के जो बेटे थे वह उन्हें क्या करते थे, चिढ़ाने लगते थे। उनके जाने के बाद आईने में अपनी सूरत लेखिका क्या करती थी, देखा करती थी। अब देखिए, उनके जो चचेरे भाई हैं वह चचेरे भाई क्या करते थे, जब लेखिका चश्मा पहनती थी
तो उनके चश्मा पहनने पर वह क्या करते थे, लेखिका को चिढ़ाने लगते थे। जब वह लेखिका को चिढ़ाने लगते थे तो लेखिका को अजीब महसूस होता था, उन्हें काफ़ी बुरा लगता था कि सब लोग अगर मैं चश्मा पहनती हूँ तो मुझे चिढ़ाते हैं। और सब लोग जब चिढ़ाते थे तो लेखिका को बुरा लगता था, वह मायूस हो जाती थी। और जब वह चिढ़ाते थे तो वह सच में क्यों चिढ़ा रहे हैं यह देखने के लिए लेखिका क्या करती थी, जब उन घर से सारे लोग बाहर निकलते थे, उनके चचेरे भाई जब जाते थे तो वह क्या करती थी, आईने के सामने जाती थी और खुद आईने के सामने जाकर ऐसे खड़े हो जाती थी और खुद को निहारती थी, खुद को देखती थी कि सच में ये लोग जो चिढ़ा रहे हैं वो सच में मैं वैसे दिखती हूँ, नहीं। तो देखिए, यानी कि उस बात को लेखिका ने कितने अपने मन को लगा लिया था कि सब लोग चिढ़ाते हैं, मतलब हाँ सच में मैं अजीब दिखती हूँ चश्मा लगाने पर। और यह देखने के लिए कि सच में मैं अजीब दिखती हूँ या कैसे दिखती हूँ, लेखिका क्या करती थी, आईने के सामने जाती थी और खड़ी हो जाती थी और घंटों क्या करती थी, खुद को ही निहारती थी। देखिए बच्चों, आगे चलकर लेखिका ने यह बताया है कि धीरे धीरे चश्मा लगाने की आदत हो गई। पहले पहले उन्हें अजीब महसूस होता था, सब चिढ़ाते थे तो वह मायूस हो जाती थी, बुरा लगता था। परंतु रोज अगर वह चश्मा पहनने लगी थी तो अब चश्मा पहनने की उन्हें आदत हो गई थी। एक दिन अगर वह चश्मा नहीं पहनती थी तो उनको खुद को अजीब लगता था कि आज मैंने चश्मा नहीं पहना तो मैं कुछ अजीब लग रही हूँ या मैं कुछ अलग दिख रही हूँ। देखिए बच्चों, अगर एक ही कार्य हम रोज 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 करते हैं तो उसकी हमें आदत हो जाती है, ठीक है। अगर एक दिन हम वह कार्य नहीं करते हैं तो हमें कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है, ठीक है। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। आप रोज कक्षा में आते हो और आने के बाद आपकी जो मेज है, आपकी जो बेंच है, उसी पर आकर आप बैठ जाते हो। उस बेंच पर बैठने की, उसके आजू बाजू जो भी बच्चे बैठते हैं, जो भी छात्र बैठते हैं, उनकी आपको आदत सी हो जाती है। और अगर आपको एक दिन उस बेंच से हटवाकर दूसरे बेंच पर बिठा दिया तो आपको अजीब सा महसूस होने लगता है। क्यों? क्योंकि वह जगह अलग है, वह बेंच अलग है, उस बेंच के आजू बाजू बैठने वाले जो भी आपके मित्र हैं या जो भी सहपाठी है वह अलग है। इन सारी चीज़ों को लेकर आप अजीब सा महसूस करने लगते हो। ठीक उसी प्रकार यह जो लेखिका है, उन्हें भी क्या हो गया था कि रोज रोज चश्मा पहनने की आदत हो गई थी और एक दिन अगर उन्होंने चश्मा नहीं पहन लिया तो उनको भी क्या होने लगता था, अजीब सा महसूस होने लगता था। लेखिका ने यह बताया है कि धीरे धीरे चश्मा पहनने की जो आदत है वह उन्हें हो गई थी। अब तो चश्मा न लगाने पर चेहरा सूना लगता था। देखिए, यह जो लेखिका है रोज रोज चश्मा पहनती थी तो उन्हें उसकी आदत हो गई थी, परंतु एक दिन अगर वह चश्मा नहीं पहनती थी तो उन्हें अजीब सा महसूस होता था। उन्हें ऐसा लगता था कि आज मैंने चेहरा नहीं, मेरा जो चेहरा है वह क्या लग रहा है, सूना लग रहा है। और लेखिका का चेहरा सूना लग रहा है, ऐसा उन्हें कब लगता था, जब वह चश्मा नहीं पहनती थी। अब वह दुपट्टा ओढ़ने के बदले टोपी लगाने लगी। अब देखिए, पहले वह जब चश्मा पहनती थी शुरू में तो वह क्या करती थी, दुपट्टा ओढ़ा करती थी, परंतु अब क्या हो गया, उन्हें चश्मा पहनने की आदत हो गई है। एक दिन वह चश्मा नहीं पहनेगी तो उन्हें सुना सुना लगता है। तो लेखिका आगे चलकर हमें यह बताती है कि अब वह दुपट्टा नहीं ओढ़ती है तो अब वह क्या करती है, दुपट्टा ओढ़ने के बदले वह क्या करने लगती है, टोपी पहनने लगती है। कई रंगों की टोपियां उन्होंने क्या कर ली थी, जमा कर ली थी। जब उन्होंने टोपी पहनना शुरू किया तो वह एक ही टोपी रोज रोज नहीं पहनती थी। उन्होंने क्या की थी, कई रंगों की टोपियां इकट्ठा करके रखी थी और अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार की अलग अलग रंगों की टोपियां यह लेखिका क्या करती थी, पहना करती थी। बचपन यह जो पाठ है, इस पाठ में या बचपन यह जो पाठ है यह एक संस्मरण है जिसको कृष्णा सोबती, यह जो लेखिका है, इनके द्वारा लिखा गया है। बचपन इस संस्मरण में लेखिका ने उनके उम्र में जो सयानापन आता गया उसके बारे में बताया है। आगे चलकर उन्होंने उनके शनिवार तथा इतवार के दिन जो भी प्रमुख कार्य वह किया करती थी इसके बारे में भी उन्होंने क्या किया है, बताया है।
लेखिका के ज़माने में मनोरंजन के साधन कौन से थे, खान पान के साधन, जो विविध पदार्थ थे, उनमें कैसे बदलाव आते गए, इनके बारे में भी उन्होंने बताया है। उनकी जो पुरानी यादें हैं उनको उन्होंने इसमें ताज़ा किया है या उजागर किया है। लेखिका का जो बचपन है ज़्यादातर वह शिमला में बीता है, और शिमला में उन्होंने अपना बचपन किस प्रकार से बिताया है इसके बारे में भी उन्होंने क्या किया है, हमें बचपन इस संस्मरण के द्वारा बताने का प्रयास किया है। और अंत में लेखिका ने यह भी बताया है कि जब उन्हें चश्मा लगा था तो उस चश्मे को लेकर उनके चचेरे भाई जो है वह उन्हें किस प्रकार से चिढ़ाते थे, और चिढ़ाने पर जब उन्हें बुरा लगता था तो वह क्या करती थी, खुद को आईने के सामने जाकर निहारती थी। आगे चलकर ऐसा हो गया कि वह चश्मा लगाना उनकी आदत बन गई, उन्हें अच्छा लगने लगा, और एक दिन भी अगर लेखिका चश्मा नहीं पहनती है तो उन्हें खुद को ऐसा लगता था कि उनका चेहरा सूना सूना लग रहा है। लेखिका ने आगे चलकर यह भी बताया है कि जब उन्होंने दुपट्टा पहनना छोड़ दिया तो लेखिका ने क्या किया था, टोपियाँ पहनना शुरू किया था, और इसीलिए लेखिका ने क्या किया था कि अलग अलग प्रकार की, अलग अलग रंग की, अलग अलग आकार की अनेक टोपियाँ उन्होंने क्या की थी, इकट्ठा करके रखी थी। बच्चों, तो पाठ के आगे आज हम जो प्रश्न अभ्यास दिया गया है वह देखेंगे। पहला जो प्रश्न है वह इस प्रकार से है कि लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। बच्चों, प्रश्न पुनः एक बार सुनिए। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। अब बताइए बच्चों, क्या काम किया करती थी लेखिका? जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर इस प्रकार से आता है कि लेखिका जो है वह बचपन में इतवार की सुबह मोजे और स्टॉकिंग धोती थी। घर के नौकर या नौकरानी से मोजे और स्टॉकिंग धुलवाना मना था। अपने जूतों पर पॉलिश करती, फिर उन्हें कपड़े से रगड़कर या ब्रश से चमकाती थी। अब देखिए बच्चों, हमने पाठ में देखा था कि लेखिका जो है वह अपने बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी, तो वही हमें उत्तर में लिखना है। तो हमारा उत्तर किस प्रकार से आएगा कि लेखिका इतवार की सुबह जो भी कार्य करती थी वह कार्य हमें क्या करना है, हमारे उत्तर में लिखना है। जैसे कि लेखिका जो है वह अपने बचपन में इतवार की सुबह उठती थी और क्या करती थी, अपने मोजे और अपने जो स्टॉकिंग है उसे क्या करती थी, धोती थी। स्टॉकिंग यानी कि क्या बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल सही, स्टॉकिंग यानी लंबे मोजे। तो लेखिका जो है वह क्या करती थी, बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे और जो अपने लंबे मोजे हैं यानी कि जो स्टॉकिंग है वह धोया करती थी। और घर के जो उनके नौकर या नौकरानी थे उनको मोजे या स्टॉकिंग धुलवाना, उनसे मोजे या स्टॉकिंग धुलवाना मना था, इसीलिए यह कार्य लेखिका स्वयं ही किया करती थी। आगे चलकर लेखिका क्या करती थी, जब वह स्टॉकिंग और मोजे धोती थी तो उसके बाद वह क्या करती थी, उसके जो जूते हैं उन पर पॉलिश करती थी, और फिर उन्हें क्या करती थी, कपड़े से रगड़ रगड़ कर या ब्रश से, ब्रश यानी कि जो ब्रश होता है ना आपका पॉलिश करने का, उस ब्रश से वह क्या करती थी, अपने जूतों को चमकाने का कार्य करती थी। दूसरा जो प्रश्न है बच्चों वह इस प्रकार से है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। बच्चों, प्रश्न पुनः एक बार सुनिए, जिसे मैं पुनः दोहराती हूं। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। अब देखिए बच्चों, आप जब इसका उत्तर लिख रहे हो तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि पहले ज़माने में कौन सी चीज़ें थी और उनमें आज के दौर में कौन से बदलाव आए हैं, और उसके लिए लेखिका ने हमें कौन से उदाहरण दिए हैं
उन उदाहरणों का समावेश हमें क्या करना है, इस उत्तर में करना है। जैसे कि लेखिका ने हमें यह बताया था कि जो मनोरंजन के साधन है वह आमतौर पर पाए नहीं जाते थे, जैसे कि रेडियो है, टेलीविजन है, तो ग्रामोफोन सिर्फ उस जमाने में पाया जाता था और आज उसके बिल्कुल विरुद्ध परिस्थिति है, वह हमें यहाँ पर बताना है। और खान पान में जो बदलाव आए हुए हैं, जैसे कि कचौड़ी, समोसा और कुल्फी उस ज़माने में खाई जाती थी, परंतु आज उनकी जगह किसने ली है, आइसक्रीम और पैटीज ने ली है। आगे चलकर लेखिका ने यह भी बताया है कि जो शहतूत है, फालसे हैं तथा खसखस है, इनका जो शरबत पिया जाता था उस ज़माने में, आज के ज़माने में या आज के दौर में वह पाया नहीं जाता, या कुछ लोगों को इनसे शरबत बनाया जाता है यह भी पता नहीं है। तो यह जो शरबत है, इस शरबत की जो जगह है वह पेप्सी और कोक ने ले ली है, तथा उन दिनों में बाजार में जो लेमनेड की गोलियां तथा विम्टो की गोलियां मिलती थी वह आज के दौर में नहीं मिलती है, तो उसकी जगह कैडबरी, मेलेडी चॉकलेट्स या विविध प्रकार के जो चॉकलेट मिलते हैं इन्होंने ले लिए है। तो यह जो सारे विविध उदाहरण लेखिका ने हमें बताए थे पाठ में, तो यह सारे उदाहरण हमें क्या करने हैं, यहाँ पर लेने हैं, तभी हमारा उत्तर सही होगा। क्योंकि लेखिका ने हमें यह बताया है कि उनके ज़माने में या उनके समय में तथा आज के दौर में, यानी कि हमारे समय में कितनी दूरी आ चुकी है, दूरी आ चुकी है यानी कि अंतर बढ़ गया है क्या, नहीं, उसमें कितने बदलाव आ गए हैं या कौन कौन से बदलाव आ गए हैं, वह लेखिका बताने के लिए क्या उदाहरण दे रही है, यह हमें बताना है इस उत्तर में। तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा कि तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका निम्नलिखित उदाहरण देती है। पहले केवल कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे, आजकल सभी घरों में होते हैं। तब लोग कचौड़ी, समोसा और कुल्फी खाते थे, अब पैटीज और आइसक्रीम खाने लगे हैं। पहले शहतूत, फालसे और खसखस का शरबत पीते थे, अब कोक और पेप्सी पीने लगे हैं। उन दिनों बाजार में लेमनेड और विम्टो मिलती थी। देखिए बच्चों, पुनः एक बार मैं यह उत्तर आपको बताती हूँ। उत्तर, तुम्हें बताती हूँ कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका निम्नलिखित उदाहरण देती है, जिसमें पहला उदाहरण वह देती है, पहले केवल कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे, आजकल सभी घरों में होते हैं। दूसरा उदाहरण लेखिका यह देती है, तब लोग कचौड़ी, समोसा और कुल्फी खाते थे, अब पैटीज और आइसक्रीम खाने लगे हैं। तीसरा उदाहरण लेखिका ने यह दिया है, पहले शहतूत, फालसे और खसखस का शरबत पीते थे, अब कोक और पेप्सी पीने लगे हैं। उन दिनों बाजार में लेमनेड और विम्टो मिलती थी। तीसरा जो प्रश्न है बच्चों, वह इस प्रकार से है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। प्रश्न पुनः एक बार दोहराती हूं बच्चों, सुनिए। पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। अब देखिए, इसमें हमें यह लिखना है कि चश्मा जो है वह लेखिका को किस वजह से लगा या किस कारणवश लगा, और अगर वह चश्मा पहनती थी तो उनके जो भाई थे वह भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। यह हमें क्या करना है, इस उत्तर में लिखना आवश्यक है। तो बच्चों, उत्तर इस प्रकार से आता है, लेखिका बचपन में रात में टेबल लैंप की रोशनी में काम करती थी, जिसके कारण उनकी नज़र कमज़ोर हो गई और उन्हें चश्मा लगाना पड़ा।
चश्मा लगाने पर लेखिका के चचेरे भाई एक शेर के माध्यम से उन्हें लंगूर कहकर चिढ़ाते थे। बच्चों, उत्तर पुनः एक बार दोहराती हूं, ध्यान से सुनिए। लेखिका बचपन में रात में टेबल लैंप की रोशनी में काम करती थी, जिसके कारण उनकी नज़र कमज़ोर हो गई और उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर लेखिका के चचेरे भाई एक शेर के माध्यम से उन्हें लंगूर कहकर चिढ़ाते थे। बच्चों, आज हमने बचपन यह पाठ देखा और उसके प्रश्न अभ्यास भी हमने देखे हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।